बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सातवीं दलील जो है वो खुद हमारा वजूद है। आप इंसान की फितरत का स्टडी करेंगे तो मालूम होगा कि इंसान जो है एक प्लेजर सीकिंग एनिमल है। यानी कि इंसान हमेशा मौज मस्ती करना चाहता है, हमेशा चैन सुख आराम रंजो गम से दूर रहना चाहता है, यानी कि सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहता है, हमेशा खुश रहना चाहता है। लेकिन इसके बरक्स ये दुनिया देखेंगे तो ये दुनिया उसके लिए अपोजिट मिलता है। वो खुश रहना चाहता है, उसको दुख मिलता है। वो ज़िंदा रहना चाहता है, वो मर जाता है। यानी कि ये दुनिया जो है उसके लिए किसी भी हिसाब से सही मालूम नहीं पड़ती है। कुछ साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करके यहाँ तक कहे हैं कि ऐसा महसूस होता है कि इंसान जो है इस दुनिया का है ही नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया का है और गलती से भटकते हुए यहाँ पे चला आया है और वो अपनी असल घर का जो है तलाश कर रहा है। तो ये साइंस का अपना हाइपोथेसिस है और साइंटिस्ट का, लेकिन असल हकीकत यही है। जो लोग कुरान मजीद को जानते हैं, मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह ताला जो सूरह अल बकरा में आदम अलैहिस्सलाम की किस्सा बयान किया है, उससे मालूम होगा कि हमारा असल घर जो था वो जन्नत है और हमें फिर से वहीं पे जाना है। हमारे बाप जो आदम अलैहिस्सलाम थे वो जन्नत में रहे और वहाँ से उनको निकाल दिया गया। फिर हम लोग ज़मीन में आए, फिर यहाँ पे हम लोग अपने कर्म के हिसाब से काम करेंगे, फिर हमेशा के लिए जन्नत या फिर जहन्नम में चले जाएंगे। बहरहाल, तो ये चीज़ जो है इंसान के लिए ये दुनिया कहीं से भी सही मालूम नहीं होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन दो चार चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। तो अटेंशन दीजिए। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है, यहाँ के मौसम को लीजिए। हर आदमी का जो साबका पड़ता है वो सबसे पहली चीज़ है मौसम। कभी सख्त गर्मी हो जाती है तो कभी सख्त सर्दी पड़ जाती है। कभी आपको दोनों जो है इंसान को बहुत परेशान करती है और उसको जो ऐसा महसूस होता है कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, कम से कम मौसम तो हमारे हिसाब से होता है कि बाहर चलने फिरने घूमने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कोई काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो इंसान जो एक ऐसे खुशगवार मौसम की तलाश में रहता है जहाँ पे उसको चैन अमन और सुकून मिल सके, लेकिन उसका वो उल्टा पाता है। उसी तरह दूसरे जानवरों को देखिए तो उनको ये मौसम से ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता जितना इंसान को ज़्यादा परेशानी होती है। इंसान को सोने के लिए एसी चाहिए, पंखे चाहिए, ठंडी हो जाए तो उनके लिए वो बिस्तर चाहिए, रज़ाई वगैरह चाहिए, लेकिन और जानवरों को ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो समझिए कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है अपना रिस्क का लीजिए। हमें खाने पीने के लिए बहुत परेशानी होती है। सबसे पहली चीज़ तो हमें कमाना पड़ता है। दूसरी बात, कब कमाएंगे कोई गारंटी नहीं होता है, और कमा भी लिए तो उसको फिर एक समझिए कि आप रोटी खाते हैं, उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस है। पहले उसके लिए समझिए कि खेत में जो है वो गेहूँ बोया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर मिल में ले आया जाता है, फिर उसका चक्के का आटा बनाया जाता है, फिर रोटी बनाया जाता है, पकाया जाता है, फिर आप खाते हैं। वैसे भी नहीं खाते, उसके साथ फिर कोई सालन वगैरह चाहिए। तो इतना झंझटीला काम जो है, एक सिर्फ खाने के लिए आपको इतना परेशानी उठाना पड़ता है। बाकी और सब जानवरों को देखिए, उनको इसके खाए को खास कुछ मतलब नहीं है। बस जाते हैं, कोई जानवर गया किसी फील्ड में चर लिया चला आया, या फिर जो मिला खा लिया। पकाने का भी झंझट नहीं है, टेस्ट से भी खास कोई मतलब नहीं है। तो इसे महसूस हुआ कि इंसान के लिए यहाँ की खुराक भी नहीं है। जिस तरह के इंसान खुराक खोजता है वो इस दुनिया में उसके लिए मौजूद नहीं है। और खुराक आप मिल भी जाए तो क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से खा भी नहीं सकते। कुछ ज़्यादा खाएंगे पेट खराब हो जाएगा, कुछ चीज़ पचेगी नहीं। तो इस हिसाब से भी खुराक भी हमारे लिए नहीं है। हम जिस खुराक की तलाश में वो सिर्फ जन्नत में मिल सकती है। उसी तरह एक चीज़ देखिए, और भी जितने जानवर हैं वो सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं। उनके अंदर पास्ट और फ्यूचर का कोई मतलब, कोई सेंस, कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन इंसान एक वाहिद ऐसा मखलूक है जिसके अंदर प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों पाया जाता है। तो हमेशा पास्ट के सोच के भी टेंशन में रहता है, और फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए भी वो खौफ में रहता है, और पास्ट का सोच का वो रंज में रहता है। तो इंसान इन सब चीज़ों से भी आज़ादी चाहता है। और कल क्या होगा अगर इसकी कोई मतलब नहीं होती है। कल का मतलब सिर्फ कल नहीं है, मरने के बाद क्या होगा इसको भी कल कहा जाता है कि कल क्या होगा। तो ये चीज़ उसके अंदर है, मतलब वो हमेशा इस चीज़ के पीछे है कि हाँ कुछ तो ज़रूर है जो आने वाला है, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, इंसान जो है इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में, बेस्ट क्रिएशन के रूप में पैदा किया गया है, और इसकी खिदमत के लिए जो है सारी दुनिया पैदा की गई है। यानी कि सूरज, चांद, नदी नाला, पेड़ पौधे, जानवर, हर चीज़ जो है इंसान के खिदमत के लिए है, उसकी सर्विस के लिए है और इसकी खिदमत कर रही है।
और बड़ी अजीब बात है कि जिस इंसान की खिदमत के लिए सूरज और चाँद है, जो ये लाखों साल तक अड़े हुए हैं, और इंसान जिसकी खिदमत के लिए है वो बस चंद सालों में 100 सालों में मर के चला जाता है। अजीब बात आपको नहीं लगती? ये तो वही हुआ कि हमारे लिखी जो है एक पेंटर की जो है तस्वीर रह जाती है, लेकिन चित्रकार जो है मर जाता है। लेखक की जो है किताब रह जाती है, लेकिन खुद लेखक मर जाता है। हमारे बनाए हुए स्कूल रह जाते हैं और हम खुद मर जाते हैं। तो क्या एक ऐसी दुनिया नहीं होना चाहिए जो हमारी हर ख्वाहिश को पूरी करे और हमारे मुताबिक हो? इसलिए जो है इसे कहा जा सकता है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। असल दुनिया जो है वो दूसरी दुनिया है जिसकी हमें तलाश है, और वो आखिरत की दुनिया है।